नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प और थोड़ी शरारती कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें मिली YouTube चैनल लीनास कैंपफायर फोकटेल्स से। हाँ। और ये है दो छोटे बच्चों की जो अपने मम्मी पापा के बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश में लगे हैं। बच्चों की जिज्ञासा। कहानी के हीरो हैं मैक्स, एक 9 साल का लड़का, तेज तर्रार, और उसकी छोटी बहन लिली। वो बस ये जानना चाहते हैं कि रात में उनके माता पिता मामा रोज और डैडी के कमरे से वो अजीब सी आवाजें क्यों आती हैं। आजकल के बच्चे तो हैं ही जासूस। सही में। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि इसे एक तरह से केस स्टडी की तरह देखेंगे। बच्चे दुनिया को कैसे समझते हैं, उनकी मासूमियत और पेरेंट्स के सामने क्या चुनौतियां आती हैं, प्राइवेसी और बच्चों के सवाल। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और पेरेंट्स कैसे डील करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक सुबह। मैक्स पहुंचता है अपनी माँ मामा रोज के पास, बिल्कुल वकील की तरह हाथ पीछे बांधे हुए। अच्छा। हाँ, और पूरी गंभीरता से पूछता है, माँ आप और डैडी रात में अपने कमरे में वो अजीब आवाजें क्यों निकालते हैं? सीधा सवाल। बिल्कुल सीधा। और फिर और साफ करता है, वही वाली जिसमें आप कहती हैं ओ यस डोंट स्टॉप, पर डैडी तो पहले से ही कमरे में होते हैं, आप किसे रोकने से मना कर रही थी? ओहो, माँ का चेहरा कैसा हुआ होगा। सोचिए, एकदम फीका पड़ गया होगा। हाँ, यहाँ रुककर एक बात पर गौर करना दिलचस्प है। मैक्स का सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये दिखाता है कि बच्चे कितनी बारीकी से माहौल को देखते हैं, सुनते हैं। वो पैटर्न ढूंढते हैं, तर्क लगाते हैं। जैसे उसने कहा, डैडी तो पहले से कमरे में है, वो अपने सीमित ज्ञान से तो निष्कर्ष निकालेगा ना। हाँ। और माँ की प्रतिक्रिया, वो तो हकलाने लगी, बहाना बनाया कि वो तो बस डैडी का स्वागत कर रही थी, हौसला बढ़ा रही थी। टिपिकल पेरेंट रिस्पॉन्स। मगर मैक्स कहाँ मानने वाला। अगला सवाल, पर आपने माय स्वीट डैडी भी तो कहा था, वो तो हम सबके डैडी हैं, सिर्फ आपके नहीं। बच्चों का लॉजिक, उनके लिए डैडी मतलब सबके डैडी। बिल्कुल। और माँ का वो घबरा कर दिया गया जवाब, वो मैक्स की जिज्ञासा को शांत करने के बजाय और उलझा देता है। बच्चे जानकारी में खालीपन बर्दाश्त नहीं करते, वो उसे भरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गलत जानकारी से ही क्यों ना भरें। सही बात है। तो अब मैक्स ने ठान लिया कि ये पहेली सुलझानी है, और कहाँ गया? स्कूल, अपने दोस्तों के पास। अच्छा, पीयर ग्रुप कंसल्टेशन। हाँ, पूछता है, क्या तुम्हारे मम्मी डैडी के कमरे से भी रात में आवाजें आती हैं? और दोस्तों का क्या कहना था? पहले तो वो हंसे, उन्हें लगा लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है। लेकिन जब मैक्स ने डिटेल दी, नहीं यार, बिस्तर हिलने की आवाजें और यस डैडी डोंट स्टॉप, तो सब हैरान। तभी एक दोस्त ने आइडिया दिया, तुझे जासूसी करनी चाहिए। अगली बार जब आवाज आए, पर्दे के पीछे छिप कर देख। सीधा समाधान, बच्चों वाला। और बस मैक्स का मिशन इन्वेस्टिगेशन शुरू। ये बच्चों के दोस्तों के समूह का असर दिखाता है। वो एक दूसरे से सीखते हैं, सलाह लेते हैं, और उनकी सलाह अक्सर सीधी होती है। झांक कर देखो, नतीजों की परवाह नहीं। उधर घर में माहौल एकदम अलग। माँ और डैडी की नींद उड़ी हुई है मैक्स के सवालों से। जाहिर है। माँ कहती हैं, स्वीटहार्ट सुना तुमने मैक्स क्या पूछ रहा था? डैडी गहरी सांस लेते हैं, हाँ वो लड़का तो किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज जानकारी प्रोसेस कर रहा है, हम मुश्किल में हैं। हाँ, सुपर कंप्यूटर। उन्हें डर है कि उनके निजी पलों की कहानी वायरल न हो जाए। सोच रहे हैं बच्चों का कमरा अलग बनवाना पड़ेगा जल्दी। ये आजकल के पेरेंट्स की चिंता है, प्राइवेसी और बच्चों की बढ़ती जागरूकता और सोशल मीडिया का डर भी। हाँ, और इसी चिंता के बीच डोरबेल बजती है। ओह, कौन? दरवाजे पर थे पास्टर जॉन, हाथ में बाइबल, प्रार्थना करने आए थे। अरे वाह, टाइमिंग तो देखो। माँ को थोड़ी राहत मिली। अरे पास्टर आइए। पास्टर कहते हैं, प्रार्थना से पहले सब अपनी एक प्रार्थना बताएंगे। माँ डैडी कुछ कहते, उससे पहले ही मैक्स फटाक से बोल पड़ा, क्या? पास्टर मम्मी और डैडी रात में जो आवाजें करते हैं उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हे भगवान, माँ का क्या हुआ होगा? माँ गुस्से से फुफकारी, मैक्स। ये स्थिति मजेदार तो है, पर ये दिखाती है बच्चों का सोशल फिल्टर ना होना। वो बस बोल देते हैं, उनकी मासूमियत बड़ों को शर्मिंदा कर सकती है। बिल्कुल। पास्टर जॉन भी हक्के बक्के। डैडी मम्मी ने जल्दी से टॉपिक बदला, बच्चों की फीस, सेहत, सुरक्षा। हाँ, टालने की कोशिश। लेकिन मैक्स कहाँ चुप रहने वाला, फिर टोकता है, और पास्टर प्लीज ये भी प्रार्थना कीजिए कि बेडरूम में शांति रहे, अब और डोंट स्टॉप नहीं। ओह गॉड। माता पिता को बुद्धि दें कि वे अपनी आवाज धीमी रखें।
इनके निजी मिशन को सार्वजनिक प्रदर्शन न बनने दें। हाँ, पास्टर ने भी क्या खूब प्रार्थना की। और प्रार्थना खत्म होते पीछे से लिली की मासूम आवाज, आमीन। कमाल की टाइमिंग। पास्टर की प्रार्थना में मजाक के साथ एक गहरा संदेश भी है, गोपनीयता का महत्व, और ये भी कि घर की बातों का असर बच्चों पर पड़ता है। लिली का आमीन कहना दिखाता है कि बच्चे माहौल भांप लेते हैं, भले समझे ना। खैर, उस रात मैक्स निकला अपने जासूसी मिशन पर। रात के 10 बजे, दबे पांव, पर्दे के पीछे। और लेकिन इस बार सन्नाटा, लाइट बंद और बस जोर जोर के खर्राटों की आवाज। ओहो, मिशन फेल। मैक्स निराश होकर वापस बिस्तर पर। सोचा, लगता है पास्टर जॉन की प्रार्थना काम कर गई। ये फिर वही बात है, बच्चे घटनाओं को जोड़ते हैं। प्रार्थना हुई, शांति हुई, मतलब प्रार्थना से हुई। कारण और परिणाम का सीधा संबंध। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगली शनिवार रात 10:15 बजे फिर वही आवाजें, धीमी हंसी, ओ यस डैडी। अच्छा। प्रार्थना का असर खत्म। मैक्स के कान फिर खड़े, दोबारा पर्दे के पीछे पहुंचा और इस बार पर्दे के छेद से अंदर झांका। और क्या देखा इस बार? जो देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गईं, मुंह खुला रह गया। अरे, वो भागा, लिली को जगाया, फुसफुसाते हुए बोला, लिली उठो, मैंने देख लिया, मम्मी और डैडी रेसलिंग कर रहे हैं। रेसलिंग? हाँ, लेकिन अजीब वाली रेसलिंग। वो डांस भी कर रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं और बेड तो बकरी की तरह कूद रहा है। ओ माय गॉड, बच्चों की कल्पना। लिली की आंखों में चमक आ गई। सच में? क्या हम कल रात इसे ट्राई करें? मैक्स जोश में, हाँ, इसका नाम होगा ऑपरेशन डोंट स्टॉप। ये कहानी का शायद सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। हाँ। गलतफहमी अपने चरम पर। मैक्स ने जो देखा उसे अपनी समझ के दायरे में फिट किया। रेसलिंग, डांसिंग, कूदता हुआ बेड। हाँ, जो वो जानता था। बिल्कुल, वो अमूर्त चीजों को ठोस परिचित चीजों से जोड़ रहा है और फिर उसे खेल समझकर नकल करने का फैसला। ये दिखाता है कि बच्चे देखकर कैसे सीखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। उधर अगले दिन पास्टर जॉन का फोन आया माँ को। मैक्स की प्रार्थना के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, माँ ने क्या कहा इस बार? फिर बहाना खांसते हुए, पास्टर जी वो हम रात में थोड़ी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, मैरिड पीपल बॉन्डिंग, प्यार व्यार। हा, मैरिड पीपल बॉन्डिंग। पास्टर ने पूछा, तो डोंट स्टॉप मतलब हौसला बढ़ाना हुआ? माँ ने धीमे से कहा, जी। तब पास्टर ने उपदेशक 3.7 याद दिलाया, चुप रहने का समय, बोलने का समय, और जोड़ा, और हाँ, आवाज धीमी रखने का भी। पास्टर ने भी घुमा फिरा के समझा ही दिया। ये दिखाता है कि बड़े भी कैसे सीधी बात करने से कतराते हैं, खासकर ऐसे मामलों में। संवाद की कमी गलतफहमी बढ़ाती है। और फिर आई अगली रात, ऑपरेशन डोंट स्टॉप की रात। ओह, अब क्या हुआ? मैक्स बना डैडी, लिली ने कहा डोंट स्टॉप, और दोनों बिस्तर पर कूदना, चिल्लाना शुरू। धड़ाम, पानी की बाल्टी गिर गई। अरे नहीं। पूरा कमरा गीला। लिली ने कहा, भैया हम ये खेल अच्छे से नहीं खेल पा रहे। जाहिर है। खेल बिगड़ा, पर मैक्स का कॉन्फिडेंस नहीं। स्कूल में शो एंड टेल में क्या बोला? क्या? पूरी क्लास के सामने, दोस्तों मुझे पता चल गया आवाजें क्यों आती हैं। डैडी ऊपर होते हैं कराटे मैन की तरह, और मम्मी ऐसे चिल्लाती है जैसे फुटबॉल मैच देख रहे हो। हे भगवान, पूरी क्लास के सामने? हाँ, और आगे बताया, और सुनो, लिली और मैंने भी ट्राई किया। मैंने कहा मैं डैडी हूँ, उसने कहा डोंट स्टॉप, पर हम गिर गए और पानी भी गिरा दिया। पीछे से कोई बोला, लगता है तुम दोनों की शादी जल्दी होगी। ये नकल करना, इमिटेशन, सीखने का बुनियादी हिस्सा है। वो क्रियाओं की नकल कर रहे हैं, मतलब समझे बिना। और स्कूल में ये खुलासा दिखाता है कि बच्चों के लिए प्राइवेट और पब्लिक में फर्क करना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद माँ को मैक्स के तकिए के नीचे अपना एक कपड़ा मिला। पूछा, मैक्स ये यहाँ क्या कर रहा है? मैक्स का जवाब, मैं जांच कर रहा था, सबूत इकट्ठा कर रहा था। डिटेक्टिव मैक्स। अब बस हो गया था। डैडी ने फैमिली मीटिंग बुलाई, गंभीर माहौल। फाइनली उन्होंने और माँ ने बच्चों को बिठाया। डैडी ने कहा, देखो बच्चों, तुमने जो देखा और सुना वो शादीशुदा लोग प्यार जताने के लिए करते हैं। समझाने की कोशिश। मैक्स का सवाल तैयार, पर डैडी वो लड़ाई जैसा क्यों लगता है, और आप लोग इसे हर रात क्यों करते हैं? मुश्किल सवाल। माँ ने संभाला, बेटा क्योंकि हम बड़े हैं, ये बड़ों की बातें हैं। जैसे प्रार्थना निजी होती है दरवाजा बंद करके, वैसे ही ये भी है। लिली ने पूछा, तो मतलब ये खेल नहीं है?
माँ ने प्यार से कहा, नहीं बेटा, ये एक तरह की मैरिज एक्सरसाइज है, समझो, बच्चों के लिए नहीं है। डैडी ने कहा, ये शादी का खास तोहफा है, बड़े हो जाओगे तो समझोगे। यहाँ माता पिता आखिरकार सीधे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैरिज एक्सरसाइज जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद पूरी सच्चाई अभी भी नहीं, हाँ शायद, पर यह दिखाता है कि उम्र के हिसाब से समझाना कितना मुश्किल है। ईमानदारी और मासूमियत बचाने के बीच की लाइन। लेकिन यह संवाद शुरू करना एक अच्छा कदम है। और शायद इसका कुछ असर हुआ। अगली सुबह मैक्स बाहर खड़ा था, हाथ कमर पर। बोला, मुझे लगता है अब मैं जांच बंद कर दूंगा। क्यों? लिली ने पूछा, क्यों? तो मैक्स बोला, क्योंकि कल रात मैंने डैडी को कहते सुना हम लैंड कर रहे हैं, और माँ ने कहा टचडाउन। मुझे ये सब नहीं जानना कि वो कौन से एयरपोर्ट पर रोज रात उड़ान भरते हैं। हाँ, एक नई थियरी। बच्चे अपना लॉजिक बना ही लेते हैं। लगता तो यही है। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, पर कुछ सबक छोड़ जाती है। क्या सबक है? पहला, बच्चे सब देख सुन रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन कमाल की है, तो ध्यान रखें आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स पहले रोल मॉडल होते हैं। आपसी सम्मान भी है। हाँ, व्यक्तिगत सीमाएं और सम्मान बहुत जरूरी। और तीसरा, हर चीज का एक सही समय होता है। बच्चों को उनकी उम्र और समझ के हिसाब से ही जानकारी दें। ज्यादा जल्दी या गलत जानकारी कंफ्यूज कर सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण सबक है शायद, उम्र के अनुसार जानकारी देना। सिर्फ सेक्स एजुकेशन ही नहीं, जीवन के कई मुश्किल पहलुओं पर जल्दबाजी में दी गई अधूरी जानकारी नुकसान कर सकती है। तो ये थी मैक्स और लिली की कहानी। मासूमियत, जिज्ञासा, शरारत और ढेर सारी गलतफहमियां। हंसाया भी, सोचने पर मजबूर भी किया। बिल्कुल, इस कहानी से हमने कई परतें देखी। बच्चों का नजरिया, उनका लॉजिक, पेरेंट्स की चुनौतियां, संवाद की जरूरत, सीमाओं का महत्व। ये दिखाता है कि पारदर्शिता और उम्र के हिसाब से जानकारी देने में संतुलन साधना कितना कठिन पर जरूरी है। सही कहा। और ये भी कि बच्चे अपने आसपास के संकेतों से अपनी कहानी खुद बना लेते हैं, चाहे वो असलियत से कितनी ही अलग क्यों ना हो। एकदम। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, आज के डिजिटल युग में, जहां बच्चों के पास जानकारी के इतने स्रोत हैं, जिज्ञासा इतनी ज्यादा है, पेरेंट्स मैक्स और लिली जैसी स्थितियों से कैसे निपटें? बच्चों की मासूमियत को बचाते हुए उन्हें दुनिया की सच्चाइयों के लिए कैसे तैयार करें? बहुत जरूरी सवाल है। इस कहानी के सबक आज कितने प्रासंगिक हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।